हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूट्यूब में आपका स्वागत है ना। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग एक सेशन स्टार्ट किए हुए हैं जो कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन तो हम लोग एक क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं, एक क्लास को पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग एंटोनेम, सैनोनेम और भी हमारे ग्रामर का भी सेक्शन आने वाला है ना। तो हम लोग स्टार्ट कर दिए थे एंटोनेम, उसमें से 20 वर्ड मीनिंग हमने डाला था, लेकिन आशा है कि आप लोग देखे भी होंगे और समझे भी होंगे। चलिए आज उसी को फिर से आगे की ओर बढ़ाते हैं, आगे करते हैं, है ना। एंटोनिम्स का मतलब होता है बच्चे क्या चीज, उल्टा शब्द। मैंने पीछे वाले वीडियो में मैं बताया था एंटो का मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द, जिसे हम लोग हिंदी में विलोम शब्द के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। चलिए अब एक पहला वर्ड मीनिंग मेरा है अफिर्म, AFFIRM। अफिर्म का मतलब होता है स्वीकार करना, है कि नहीं। अगर जब आप वीडियो दोनों देख रहे होंगे, एंटोनेम वाला भी और साइनोनेम वाला भी, तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें बहुत सारे मिलते जुलते हैं, है कि नहीं। आप यकीनन विश्वास मानिए, अगर जो 20 क्लास आपने देख लिया साइनोनेम और एंटोनेम का, तो जो 21वां क्लास आपके पास जाने वाला होगा वो खुद ब खुद आपको ऑलरेडी पता होगा उसका वर्ड मीनिंग, है कि नहीं। बशर्ते आप चीज़ों को ठीक तरीके से आप देखेंगे और उसे याद करेंगे। तो पहला वर्ड मीनिंग है मेरा अफिर्म का मतलब स्वीकार करना। अगर जो मान लिया जाए कोई व्यक्ति किसी चीज़ को हमें देता है तो हम उसे क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, या तो उसे अस्वीकार करते हैं। बात समझ में आया, है ना। अगर जो मान लिया जाए कोई मुझे पेन ही दिया, अगर जो मुझे लेने का मन रहेगा तो उसे कुछ कर लेंगे अफिर्म, और नहीं लेने का मन करेगा तो क्या करेंगे भाई, डिनाई, मना कर देना। किसी चीज को देने से या लेने से क्या कर देना, मना करना, ठीक है। नेक्स्ट है एग्री का मतलब होता है सहमत होना। एग्री का मतलब क्या होता है बच्चे, सहमत होना, AGREE, एग्री का मतलब सहमत होना। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा बच्चे, डिफर। अगर जो मान लीजिए बहुत सारे 50 बच्चे हैं, हमने किसी वर्ड को बोला, किसी चीज को बोला, बहुत सारे बच्चे ने एग्री हो गया, लेकिन कोई ऐसा बच्चा है जो क्या हो गया, डिफर हो गया, बोला नहीं सर हम आपकी बातों से सहमत नहीं है ना। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, डिफर और एग्री। तो एग्री का एंटोनिम होगा क्या बच्चे, डिफर। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है एग्रीएबल। एग्रीएबल का मतलब होता है मान, है ना, मान, वैल्यूएबल, जिसको मान लिया जाए कोई भी चीज ऐसा चीज है जो सब जगह क्या चीज हो, मान है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, डिसएग्रीएबल। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग हमारा अलाउ। अलाउ का मतलब क्या हो, करना, अनुमति देना। अगर जो मान लिया जाए तुम्हारे रूम में कोई अगर जो आने वाला हो, तुम्हारे रूम में आने वाला हो, तो आपसे वो पहले क्या करेगा, परमिशन लेगा। आप एक सैनोनिम और जुड़ गया बच्चे, अलाउ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, परमिशन। अलाउ का सैनोनिम क्या बोल सकते हैं, परमिशन। लेकिन बोलेगा एंटोनिम क्या हो जाएगा सर, तो डिसअलाउ, डिसअलाउ, है ना। आने की अनुमति मतलब अलाउ, और नहीं आने की अनुमति मतलब डिसअलाउ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है बच्चे ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, है ना। हम लोग हमेशा किसी न किसी सेंटेंस में बार बार ऑलवेज का यूज करते हैं। तो ऑलवेज का मतलब क्या हो गया, हमेशा, है ना। और नेवर का मतलब नहीं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग हमारे बच्चे अटैच का मतलब किसी चीज को आपस में क्या कर देना भाई, जोड़ देना, है ना। और जब जोड़ेंगे तो उसका उल्टा क्या कर देंगे, डिटैच कर देंगे, है ना। एसोसिएट का मतलब क्या होता है बच्चे, मिलाना। क्या करना, मिलाना, किसी चीज को आपस में एक दूसरे को क्या कर देना, मिला लेना। तो क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे। नेक्स्ट है असेंबल का मतलब होता है सम्मिलन, है ना। सम्मिलन, जैसे हम लोग बोलते हैं आज असेंबली है ना। मीटिंग है, जैसे पेरेंट्स मीटिंग स्कूल में होते हैं, तो क्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं असेंबली, है ना। असेंबली का मतलब कुछ क्या होता है, बहुत सारे लोग आपस में बैठते हैं और किसी विशेष चीज पर या किसी भी चीज पे आपस में क्या करते हैं बच्चे, गप करते हैं कि चीज़ों को किस तरीका से और अच्छे तरीका से हम लोग कर सकें। हम लोग भी आपस में बैठ के क्लास में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं कि बच्चे को किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट किया जाए, है कि नहीं, और क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। तो टीचर और स्टूडेंट में भी क्या करते हैं, आपस में बात करते हैं, और एक कोई खास जगह पर बैठ के बहुत सारे लोग आपस में अपने चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पर उस जगह को क्या बोलते हैं, वहाँ पर क्या बोलते हैं,
सम्मिलन माने लोगों का मिलन, सम्मिलन तो बोलेंगे असेंबली, है ना। तो डिस्पर्स का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे कि मिला हुआ नहीं, अलग अलग। नेक्स्ट है असेंड का मतलब ऊपर चढ़ना, असेंड का मतलब ऊपर चढ़ना। आप पढ़े होंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, पढ़े हैं ना जी। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो देखो बच्चे असेंड का मतलब ऊपर चढ़ना और डिसेंड का मतलब नीचे की ओर आना। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग हमारा अराइवल, अराइवल का मतलब होता है क्या चीज, आगमन, क्या चीज, आगमन। हम लोग कभी कभी देखते हैं कि जब भी हम लोग नए घर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले एक गाना लगाते हैं, घर में पधारो गजानन जी, है ना। ऐसा गाना गाते हैं हम लोग, माने गणेश जी का आगमन हमारे घर में हो रहा है ना। न्यू गिरी प्रवेश हम लोग जब भी करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग नए घर में, क्या करते हैं बच्चे, आगमन करते हैं, आते हैं, है कि नहीं। और आगमन, है ना। तो आगमन का मतलब यह जरूरी नहीं है बच्चे कि किसी घर में ही आना, है ना। अगर जब कहीं स्कूल में गए, कोचिंग संस्था में गए या कहीं भी जाओ तो जाने की क्रम, अगर जो आने की क्रम हुआ उसे बोलेंगे अराइवल टाइम। कौन सा टाइम, अराइवल टाइम। आपको पता होगा कि स्कूल का अराइवल टाइम कितना है और डिपार्चर टाइम कितना है। यानी अराइवल टाइम का मतलब आने वाला समय और डिपार्चर टाइम का मतलब जाने वाला समय। अप्रोच का मतलब होता है पहुंच जाना, क्या करना, पहुंच जाना, है ना। तो क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, क्या होना, प्रकट होना। भगवान को खुश कीजिए, भगवान आपके सामने क्या हो गए, प्रकट हो गए, है कि नहीं। या तो कभी ऐसा भी देखे होंगे कि आप लोग पार्टी मना रहे हैं और कोई अननोन व्यक्ति आ गया, है कि नहीं। अननोन व्यक्ति नहीं, वो आपका जानने वाला ही व्यक्ति है जो बिना इन्विटेशन के आया हो, नहीं बोलेगा ये कहाँ से प्रकट हो गया। यानी क्या कर गया, प्रकट होना का मतलब क्या, अचानक आ जाना। तो क्या बोलेंगे, वैनिश। आप लोग वैनिश का मतलब क्या होता है, नहीं देखे, गायब हो जाना, क्या हो जाना, गायब हो जाना। एक प्रचार भी आता है, सर्फ एक्सल में, है कि नहीं। कपड़ा गंदा ऐसे करके गंदा करके धरता है और जैसे सर्फ डालता है तो पूरा वैनिश सर्फ भी होता है। तो वैनिश का मतलब क्या होता है बच्चे कि साफ हो जाना, गायब हो जाना, है ना। एंजल का मतलब होता है देवदूत, भगवान का दूत। एंजल का मतलब क्या होता है बच्चे, भगवान का दूत, देवदूत, है ना। उन्हें हम क्या बोलेंगे, डेविल का मतलब दुष्ट हो जाएगा, है ना। भगवान दूत का उल्टा डेविल, है ना, देवदूत। नेक्स्ट है एक्टिविटी का मतलब होता है क्या बच्चे कि एक्टिविटी का मतलब क्रियाशीलता। हम लोग भी बोलते हैं कि आपका क्लास में एक्टिविटी बहुत बढ़िया है ना। उस बच्चे का एक्टिविटी कैसा है, उस बच्चे का एक्टिविटी कैसा है कि नहीं। अगर जो मान लिया जाए डायरेक्टर सर अगर जो क्लास में पहुंचते हैं तो वहाँ के क्लास टीचर से पूछते हैं भी कभी कभी, अच्छा बताइए उस बच्चे का एक्टिविटी कैसा है, यानी उसका कार्य करने का क्षमता कैसा है ना, यानी क्रियाशीलता कैसा है। तो क्या बोलेंगे बच्चे, पॉसिबिलिटी, है कि ना, पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट है AMBLE, एम्बल का मतलब पूर्ण रूप से, यानी पूर्ण। तो अस्कैंटी का मतलब अधूरा, है ना। अस्कैंटी का मतलब अधूरा। मुझे विश्वास है कि आपको वर्ड मीनिंग पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है मेरा है अवेयरनेस का मतलब क्या होना, जानकारी होना, है ना। अवेयरनेस का मतलब क्या, जानकारी होना। अगर जो कोई भी चीज़, है ना, किसी भी चीज़ के बारे में अगर जो हम जानते हैं, है ना, तो हमसे लोग पूछते हैं भी कि अच्छा उस चीज़ के बारे में आप जानते हो, यानी क्या चीज़, अवेयरनेस। अगर जो बोलेंगे नहीं जानते तो क्या, इग्नोरेंस का मतलब इग्नोरेंस करना, है ना। एक्वायर का मतलब क्या होता है बच्चे, प्राप्त करना, किसी भी चीज़ को क्या करना, प्राप्त करना, है ना। फॉरफिट। नेक्स्ट है वर्ड मीनिंग मेरा बैड। आप लोग सब लोग जानते होंगे बैड बॉय और गुड बॉय, है ना। बारबेरियस का मतलब होता है असभ्य। बारबेरियस का मतलब क्या होता है बच्चे, असभ्य। जैसे बोलेंगे सिविलाइज, CIVILIZED। बैरन का मतलब होता है बंजर, BARREN। बैरन का मतलब बंजर। अब बोलेगा बंजर क्या होता है सर, तो मैंने वैसा भूमि जिसमें किसी प्रकार का कोई एग्रीकल्चर नहीं किया जाता है, खेती नहीं किया जाता है कि नहीं, यानी यूजलेस भूमि, है ना, यूजलेस लैंड, जिसमें हम लोग किसी प्रकार का खेती नहीं करते हैं ना। उसमें हम लोग नया अनाज उगा सकते हैं, नई पेड़ उग सकता है, वैसी खरपतवार, है ना, अनवांटेड चीज खेत में उगा हुआ हो सकता है। लेकिन जो भी जरूरी हमारी चीजें हैं वो उसमें हम लोग उपजा नहीं पाते हैं, है ना, उसे बोलते हैं क्या चीज, बंजर।
और फर्टाइल का मतलब होता है वैसा भूमि जिसमें हम लोग हर एक को चीज़ को क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं, है कि नहीं, उसे क्या बोलेंगे, फर्टाइल। एक चीज़ और बच्चे हम आपको सामने बताना चाहेंगे, है कि नहीं, आप वर्ड मीनिंग को एकदम आराम से लिखेंगे और इसे बार बार रिपीट करेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, है कि नहीं, गलत वर्ड को आप चुनें, गलत वर्ड को क्या करें, चुनें, ऐसा भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो उस तरीके से आप लोग वर्ड मीनिंग को पूरी तरह से आप याद करेंगे, तब आप एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत आसानी से क्या कर सकेंगे, बना सकेंगे, है कि नहीं। कोई भी काम कठिन नहीं होता बच्चे, जब आप मेहनत करने लग जाओगे तो कोई भी काम आप आसानी से कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए आप मेहनत करेंगे, है ना, मुझे विश्वास है कि आप सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल और जितने भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं आप उसमें अच्छा करें, है कि नहीं, मेरा यही आशा है और विश्वास भी है कि आप लोग अच्छा करेंगे ही, है कि नहीं। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।